गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन बेटा लिया जाए तो किसी त्रिभुज ABC में इन एनी ट्रैंग में हम फिगर बनाते हुए चलना है बेटा और क्वेश्चन बोलते चलेंगे। इन एनी ट्रायंगल ABC किसी त्रिभुज ABC में D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। यही है बेटा क्वेश्चन, देखो D इज मिड पॉइंट ऑफ, हम बोलो क्वेश्चन, AB एंड AC। तो AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E। तो इन एनी ट्रायंगल ABC किसी त्रिभुज ABC में D तथा E AB और AC के मध्य बिंदु हैं। तो वो हमसे जो जानना चाह रहा है वो तुम लोग बेटा बोलना। देन प्रूव दैट, हाँ बेटा, वेक्टर BE प्लस वेक्टर DC 3/2 वेक्टर BC। ये बेटा हमें प्रूफ करके लाना है। अब ये जहां उसने एरो लगाए हैं वो तो एरो हम लगाएंगे, बाकी हम सुविधा अनुसार लगाएंगे बेटा। तो BE बेटा नाम ये आ रहा है, देखो ना, जो कि किस समय त्रिभुज की किसी साइड में दिख नहीं रहा है। तो हमने कनेक्ट किसको किया बेटा, BE। ये देखो BE हो गया, BE और प्लस DC। ये भी हम लोगों ने ले लिया और इसे प्रूफ करके लाना है 3/2 BC। ठीक है बेटा ना। अब हम लोग क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं। इसमें सब्सट्रैक्शन जो अभी पढ़ा है उसका यूज होगा बेटा, है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग वेक्टर B निकालते हैं। ये तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में आए, सबसे पहले हमने फिगर बनाई। फिगर ट्रायंगल की ABC की बन गई, जिसमें उन्होंने कहा था मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये भी बना दिया। तो यहाँ लिखते हैं बेटा, सबसे पहले तुम लोग लिखना, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में D तथा E भुजा इसके मध्य बिंदु हैं, ठीक है ना। तो गिवन D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC बेटा। ये हमें दिया है इस त्रिभुज में, दैट इज, अब यहां से बेटा हम लोग चाहें तो ये भी कह सकते हैं AD इक्वल टू DB, है ना बेटा। AD इक्वल टू DB इक्वल टू 1/2 AB भी कह सकते हैं बेटा ना। और अगर एरो के वे में बात करें तो ऐसे एरो चलाएंगे और पलट के बोलेंगे तो उस हिसाब से। और साथ में उस पर भी कह सकते हैं AE इक्वल टू EC बेटा इक्वल टू 1/2 AC। इस समय एरो नहीं लगाया हमने, जिस वे में नाम चलेंगे उस वे में एरो लगाया जाएगा। ये तो बेटा हमारा हो गया, ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा उसके आधार पर। तो इसे हम लोगों ने नंबर 1 कह दिया। और ये कहाँ दिया है बेटा, इन ट्रायंगल ABC, इसमें दिया था बेटा। चलो नाउ BE, पहले B निकालते बेटा। BE इक्वल टू, अब BE को ध्यान से देखो बेटा, BE, ठीक है। BE के लिए हम लोग चाहें तो BD प्लस DE कर सकते हैं। देखो BE प्लस DE भी कर सकते हैं। और साथ में हम चाहें तो इस पे यहां से एरो ला दें, यहां से एरो ला दें, ये भी बोल सकते हैं सब्सट्रैक्शन के केस में भी।
तो अब तुम देखो ये हमने अपनी सुविधानुसार बी और ई पर सी से आते हुए दो एरो लिए। ऐसी स्थिति में बी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? हमने बताया ना, पहले ई लिख दो और माइनस क्या लिख दिया जाए बेटा? माइनस बी लिख दिया। और दोनों पे एरो आ कहां से रहे हैं? सी से। सी ई और सी बी। अब तुम देखो इस समय हम सी को अगर ओरिजिन कहें, सी को हम इस समय ओरिजिन कहें तो सी ई माइनस सी बी लिख सकते हैं इसे। तो सी ई माइनस सी बी हमारा हो गया। और इसी को हम चाहें तो सी ई, यहां से देखो बेटा, ई सी 1/2 ए सी है, ई सी इक्वल टू, तो सी ई इक्वल टू 1/2 सी ए हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1/2 सी ए लिखा हम लोगों ने, और इसे लिख दिया प्लस बी सी, और इसे हमने एरो लगा दिया। यहां पर हमने बता दिया कि सी ई इक्वल टू ई ए इक्वल टू 1/2 सी ए बेटा, उसका हाफ है ना। तो ये इक्वलिटी ऑफ वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर की प्रॉपर्टी से इतना बोल सकते हैं। इतना बेटा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग इसे बोल देते हैं नंबर 2। और अगला पॉइंट बोलो क्या है बेटा? डी सी। अब डी सी पे आ गए। डी सी, डी सी देख लो बेटा, डी सी। अब डी सी के लिए हम लोग इस बी को बोल देते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये ओरिजिन है, ठीक है ना। डी सी के लिए ओरिजिन किसे बोल दें? बी को। तो बी से एरो इधर जाती स्थिति में होगा और एरो, ठीक है बेटा ना। यानी इस समय हमारा एरो अब इस वे में हो जाएगा, देखो, ठीक है। डी सी, डी पे भी एरो जा रहा है और कहां से जा रहा है एरो? बी से। तो तुमने इसे लिख दिया बेटा सी और माइनस डी बेटा। अब देखो एरो कहां से आ रहा है? बी सी और माइनस बी डी बेटा। देखो समझ आ रहा है यहां तक भी? ये भी क्लियर है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, और ओरिजिन का नाम क्या है इस समय? बी। अभी फार्मूला निकाले ही थे हम लोग। अब ये बेटा जब इतना हो गया तो दिस इज इक्वल टू बी सी, और इसे लो बेटा माइनस है ना, तो माइनस इसे प्लस बना के क्यों ना डी बी कर दें। देखो डी बी कर सकते हैं ना, वेक्टर की प्रॉपर्टी से इसे पलट के लिखा जा सकता है। और अगले स्टेप में बी सी और प्लस डी बी बेटा। देखो डी बी इक्वल टू हाफ ए बी है, तो ये हो जाएगा हाफ ए बी, सिंस डी बी इक्वल टू हाफ ए बी। ये तो डिस्टेंस में है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए कोलिनियर हो जाएंगे। डिस्टेंस ये है, डायरेक्शन एक ही दिशा में है, इसलिए हो जाएगा। अभी हम लोगों ने जब डिफाइन किया था एक रेखीय सदिश कोलिनियर वेक्टर, तो ये हो गया बेटा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बेटा। नंबर कितना हो गया? अब तुम देखो इस क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन भी यूज हुआ है, और अब देखो हम ऐड करने जा रहे हैं। एडिंग 2 and 3, 2 तथा 3 को जोड़ने पर। अब इस प्लेस पे आ गए बेटा, 2 तथा 3 को जोड़ने पर। अब तुम देखो जो ऊपर लिखा हुआ है वो लाइन हमारी मौजूद है, हमने वहां छोड़ दिया। बी ई प्लस डी सी, एडिंग 2 and 3 हो गया बेटा। अब बी ई जितना है देख के बोलो 2 से। बी ई था हाफ सी ए और प्लस बी सी, ठीक है बेटा ना। और उसके नीचे आ जाओ, और प्लस अगला है बी सी, बी सी है ना बेटा, और प्लस हाफ ए बी,
हाफ ए बी। यहां तक बेटा क्लियर है? दिस इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी, 2bc और प्लस हाफ और ब्रैकेट ले लो, ठीक है बेटा ना, सी ए और प्लस ए बी। देख लो बेटा सही है, सी ए प्लस ए बी। समझ आ रहा है बेटा यहां तक? सी ए बी कितना हुआ बेटा? सी ए प्लस ए बी है ना, सी ए बी, सी बी होगा ना, सी ए बी, सी बी। दिस इज इक्वल टू 2bc प्लस हाफ सी बी। बेटा यहां तक भी क्लियर है? और सी बी को क्या लिख सकते हैं? माइनस बी सी। तो दिस इज इक्वल टू 2bc माइनस हाफ बी सी वेक्टर की प्रॉपर्टी से इक्वल टू 3/2bc। बेटा प्रूफ होके आंसर हमें मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया हुआ है। और इसमें तुमने देखा कि सब्सट्रैक्शन का पूरा यूज हुआ, कंप्लीट। एडिशन की प्रॉपर्टी भी यूज हुई, ठीक है बेटा। तो बाकी बेटा कल लगाया जाएगा। थैंक यू।